दोस्तों केवल हल्दी और नमक हाथ में लेकर के आपको बस यहाँ पर बहा देना है। इस जगह पर आपको उसको बेवा देना है। आपका जो काम है यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद होंगे, खत्म होंगे, रोएंगे और दोस्तों गिड़गिड़ाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हल्दी हाथ में लेकर के आपको यह बोल करके बस केवल आपको पानी में बहा देना है और जो आपका शत्रु जो है दोस्तों वह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्बादी मचा दी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी है, शत्रु जो है वो कैसे भी पार नहीं पा रहा, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यदि शत्रु ने उत्पात मचा दिया, तो बहुत ज़्यादा बाधाएं शत्रु पैदा कर रहा है, तो शत्रु जो है वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खत्म कर चुका है। यानी कि शत्रु आपके सामने आकर आपसे लड़ाई झगड़े करता है, ज़बरदस्ती गाली गलौज करता है, ज़बरदस्ती आपको मार गिराने की बातें करता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे भी शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, वो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी ज़िंदगी में शत्रु ने आपको बुरी तरह से मार रहा है, यानी कि दोस्तों शत्रु जो है वो कैसे भी आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी सरकार के भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए। और यदि आप भगवान शिवशंकर के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में यदि शत्रु पूरी तरह से हाहाकार मचा रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, शत्रु जो है वो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बाधाएं मचा रहा है कि वो आपको बर्बाद कर देना चाहता है। शत्रु यह चाहता है कि यार ये वाला व्यक्ति जो है खत्म हो जाए और इसका जो राजपाट है मुझे मिल जाए, यानी कि लोभ के कारणवश लोभ। अब जब लोभ आ जाता है ना दोस्तों शत्रु में, तो क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी को वो हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहता है। वो सोचता है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है जबरदस्ती में ले लूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला उपाय जो है हल्दी और नमक से आपको करना है। बहुत ज़बरदस्ती उपाय होता है। अब उपाय को कब करना है, कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों इस उपाय को आप केवल करेंगे सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या फिर आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। अब दोस्तों ये 4 दिन जो होते हैं ना, इन 4 में से कोई सा भी दिन आप कर सकते हैं और आप इसमें से एक दिन चुन लीजिए। जब भी आपको समय मिले ये वाला दिन आप चुन लीजिए, है ना। अब इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह के समय इस उपाय को कर सकते हैं, है ना, रात्रि के समय भी इसको कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। देखिए सुबह के समय यदि आपको समय मिलता है तो उपाय कर लें, वो आपकी मर्जी है। और यदि आप रात्रि के समय करना चाहते हैं तो रात्रि के समय कर लें, यह आपकी मर्जी है कि आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हल्दी का और नमक का उपाय जो है वो किस तरह से आपको करना पड़ेगा, सीधे आपको कैसे करना है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए यदि मान लीजिए आपको शत्रु चारों तरफ से घेर के बैठा है ना। अब आप जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है ना, वो शत्रु ने जो है झूठा केस आप पर दर्ज करवा दिया, झूठा कोर्ट केस में आपको फंसा दिया, है ना। या फिर आपके घर में बेटियां होंगी, बहू होंगी, बेटियां होंगी, कन्याएं होंगी, उन पर बुरी नज़र जो है शत्रु डाल रहा होगा। या ईर्ष्या के कारण भी शत्रु ऐसा कर सकता है। ईर्ष्या के कारण भी क्या करता है शत्रु, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। लोभ के कारण भी क्या करता है शत्रु, आपको कुछ भी किया करा सकता है। दोस्तों देखिए जरूरी नहीं है कि शत्रु सामने से आकर के वार करे, वो पीठ पीछे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। पीठ पीछे भी आप पर कुछ किया करा सकता है। पीठ पीछे कैसे किया कराएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी कार्य आप बढ़िया से कर रहे हैं, अब पीठ पीछे शत्रु क्या करेगा, शत्रु आपकी ज़िंदगी में जो है तूफान मचा देगा। वो सोचेगा क्या रहे कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त बड़ा खतरनाक शत्रु है, तो ये हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। वो आपको शत्रु समझ रहा है सामने वाला, है ना। तो है ना, जो जैसे मान लीजिए पड़ोसी है, पड़ोसी क्या सोचेगा कि पड़ोसी सोचेगा यार इसके पास तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ना, क्यों नहीं मैं दीवार तोड़ के अपने मकान भी इसमें मिला लूँ। अब वो दीवार तोड़ के आपकी दीवार, आपके जो जैसे मान लीजिए पड़ोसी की एक ही दीवार होती है, आपकी दीवार तोड़ करके सोचेगा कि यार ये तो मर जाए और इसका जो मकान है मेरे पास ही आ जाए, तो मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाएगा। ऐसे आजकल इस तरह की सोच हो गई है। अब दोस्तों ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे शत्रु का फायदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि शत्रु अपने काम में पूरा तरह से तल्लीन है। वो आपका मान लीजिए मकान पर कब्जा भी कर ले तो शत्रु का तो फायदा ही होगा, क्योंकि वो तो चाहता है आपका मकान वो ले। लेकिन दोस्तों ऐसे थोड़ी ज़बरदस्ती किसी का मकान लेनी चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें लिखा कि भाई हमारा जो मकान है ना उस पर शत्रु ने, पड़ोसी शत्रु ने कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, हम 1-2 आदमी घर में थे तो उसने कुछ किया कराया, हमें खटले में पटक दिया और ऐसा किया कराया जिसके कारण हम खटले में पड़े हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। ऐसे भी दोस्तों मेरे पास कमेंट आए बहुत सी बार। ठीक है ना, जो चारों तरफ से आपको मारता है वो होता है दोस्तों शत्रु। यानी कि अब शत्रु मान लीजिए कि दूसरे शत्रुओं को भी भड़काएगा, है ना, दूसरे लोगों को भी वो भड़काएगा, वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। तो मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु थे तो कल 11 भी हो जाएंगे, परसों 12 शत्रु हो जाएंगे, है ना, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे। यानी कि शत्रु की तादाद बढ़ती चली जाएगी। क्यों,
क्योंकि एक शत्रु जो आपका है वो दूसरे इंसान को भड़काएगा, वो भी आपका शत्रु बन गया, फिर तीसरे इंसान को भड़काएगा, वो भी आपका शत्रु बन गया, फिर चौथे इंसान को भड़काएगा, वो भी आपका शत्रु बन गया। तो उस तरह से शत्रु जो है आपके बनते चले जाएंगे और दोस्तों आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, अब आपको क्या उपाय क्या करना है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेनी है, ठीक है ना, 1 चम्मच लेनी है हल्दी, ठीक है ना। और हल्दी दोस्तों हर घर में मिल जाती है। हल्दी जो है, हल्दी का जो पाउडर होता है वो आपकी रसोई घर में आसानी से मिल जाती है। तो 1 चम्मच हल्दी ले ले और 1 चम्मच आप ले ले नमक। नमक कौन सा, वही पिसा हुआ नमक जो आपके पास आप खाने में डालते हैं वो वाला। सेंधा नमक नहीं लेना, सादा नमक ही काम में लेना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, ये आप प्लेट में रख देंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, प्लेट में लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक प्लेट में जब आप इसे लेंगे, है ना, तो जैसे आपने 1 चम्मच नमक ले लिया, 1 चम्मच हल्दी ले ली, अब इसको लेकर के आपको एकांत कमरे में चले जाना है। ऐसे कमरे में जाना है जहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई बातचीत नहीं करे, है ना। तो आप से कोई पूछे नहीं कि भैया ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं पूछे। क्योंकि घर वाले पूछते हैं तो उनको या तो पहले ही बता दें कि मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो आप मुझे टोकेंगे नहीं। इस तरह से आप बोले उनसे, ताकि वो बिल्कुल सतर्क हो जाए, वो आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई, टोटका क्या करना है, ये इस तरह का टोटका दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना। आप चाहें तो अंदर से आप सांकल भी लगा सकते हैं, कुंडी लगा सकते हैं, दरवाजा बंद कर सकते हैं। आप घर वालों को कह सकते हैं भाई ये मेरा उपाय करने जा रही हूँ, तो आप मुझे 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करें। 5 मिनट का उपाय 5 मिनट में हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं। जमीन पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं और टेबल पे बैठ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। अब सीधे हाथ में आपको क्या रखना है, हल्दी और नमक, ये दोनों को, ठीक है। आपको इन दोनों को अपने सीधे हाथ में रखना है। मतलब कि 1 चम्मच जो हल्दी ली थी आपने वो रख ले और हथेली पे आप नमक भी रख लें, हथेली पे आप हल्दी भी रख लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको दोनों आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है, ठीक है ना। क्या कर रही है, दोनों आंखें बंद करनी है और शत्रु का ध्यान करना है और शत्रु का आपको नाम लेना है, ठीक है। आपका जो भी शत्रु उसका नाम आपको लेना है। कितनी बार लेंगे, 108 बार आप नाम लेंगे, समझिए दोस्तों। 108 बार आप नाम लेंगे और 108 बार आपको, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है आपके शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो आप 108 बार क्या बोलेंगे, अजय सिंह अजय सिंह अजय सिंह अजय सिंह। और आप आंखें बंद करके 108 बार शत्रु का नाम लेंगे और आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर शत्रु का चेहरा आ जाना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि यार मुझे तो गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, मेरा कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो मेरे को सामने से धमकी देता हो या ज़बरदस्ती मेरे को धमकी वगैरह देता हो, ऐसा कोई मेरा शत्रु नहीं है, तो मेरे को तो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु जो है वो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा है तो आपको सर्व शत्रुनाश सर्व शत्रुनाश सर्व शत्रुनाश बोलना है, ठीक है ना। और उन घटनाओं को याद करना है जो घटनाएं आपके सामने हो चुकी है और बहुत बुरी बुरी घटनाएं जो आपके साथ बीत चुकी है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया हो सकता है आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा हो, परेशानियां पैदा कर रहा हो, है ना। या फिर ऐसा सदस्य हो जो एकदम से पागल हो गया हो, ऐसा सदस्य है जिसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा हो, मतलब कि उस पर कुछ किया कराया करवा रखा हो, या फिर आप खुद पे भी आप पर कुछ किया कराया करा रखा हो, तो आप उन घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ बीत चुकी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, अब आपको सबसे पहले जब आप इसने नाम ले लिया, नाम लेने के बाद दोस्तों जो माहौल आपका बनेगा ना, आपने 108 बार बोल लिया है ना, अब आपको आंखें खोल लेनी है। आंखें खोलने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है अपने घर के वॉश बेसिन में, जो आपके घर का वॉश बेसिन है वहाँ पर जाना है। और दोस्तों अपने ऊपर से इसको आपको घुमाना है लगभग 7 बार। कितनी बार घुमाएंगे, 7 बार घुमाएंगे, यानी कि हल्दी और नमक दोनों ले रखे हैं आपने। अब जो अपने आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो किस में आ गई, वो हल्दी नमक में आ गई, और हल्दी नमक में नेगेटिविटी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शत्रु पूरी तरह से लोक हो गया। अब आपका शत्रु जो है वो चाह कर भी आप पर कुछ भी नहीं करवा सकेगा, कुछ भी किया कराए नहीं करवा सकेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाएंगे और 7 बार घुमाने के बाद, ठीक है, आपको 7 बार घुमाने के बाद शत्रुनाश 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 बोलते हुए दोस्तों इसको वॉश बेसिन में आपको बहा देना है। आप चाहें तो वॉश बेसिन में बहा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर पे वॉश बेसिन नहीं है तो फिर आप नॉर्मली जैसे किसी नल के नीचे ही इसको बहा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई वॉश बेसिन में बहाना है, नल के नीचे भी आप बहा सकते हैं। आप चाहें तो आप नदी के किनारे भी जा सकते हैं, या फिर आप किसी तालाब वगैरह के किनारे भी जाकर के वहाँ पर भी इसको बहा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है बाल्टी से, आपके पास बाल्टी हो, मग्गा हो, तो मग्गे बाल्टी से भी आप मग्गे पानी लेकर के इसको आराम से बहा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, लेकिन दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसमें न तो कोई मैंने आपको मंत्र बताया है न किसी तरह का मैंने कोई तंत्र बताया, ठीक है। अब यदि इस उपाय को आप रात्रि को करते हैं तो रात्रि को आपको ज़्यादा फल देता है, ठीक है ना। जब रात्रि में सोएंगे तो सोने से ठीक पहले आपको ये वाला जो काम है वो करना है,
ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप इसको रात को करके सोएं तो आपको, जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है, तो आपको हस्बैंड वाइफ वाला काम नहीं करना है, पति पत्नी वाला काम रात को नहीं करना है। उस दिन आपको संयम बरतना पड़ेगा बस। तो रात को 9 बजे के बाद यदि आप इस उपाय को करते हैं, है ना, क्योंकि 9 बजे बाद क्या होता है, 9 बजे बाद बिल्कुल शांति भी हो जाती है। यदि 9 बजे बाद इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज़्यादा फल आपको इसका मिलता है। ठीक है, आप एकदम से मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है ना। तो आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी, आपका कोई शत्रु किया कराया करा रखा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और आपके ऊपर जो भी बुरा असर पड़ रहा है इस उपाय का वो भी नहीं पड़ेगा, है ना। शत्रु इतनी बुरी तरीके से दोस्तों पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, ये मान लीजिए आप। तो ये वाला उपाय आपने कर लिया तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है, इसको एक बार कर लीजिए। एक बार करेंगे तो दोस्तों में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन उपाय को बिल्कुल भरोसे के साथ करें, तब जाकर के उपाय फल देता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।